स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिमाचल पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करने पर उन्हें 45% काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या ले लिया, ये राम और ये श्याम। कह रहा राम 50 दिन का टाइम लेता है और ये 40 दिन का टाइम लेता है। तो इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। कितना आ गया, 200 आ गया। तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 5 आ गया। राम एक दिन में 4 काम करता है, श्याम एक दिन में 5 काम करता है। अगर ये एक साथ मिल जाते हैं तो कितना काम करते हैं, 9। अगर एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं, 9 काम कर लेते हैं। अगर डेली वो 9 काम करते हैं तो 200 काम को समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा। तो मगर उन्होंने एक शर्त और लगा दी है कि उन्हें काम करने पर 45% यानी 45% जो हमारा काम होगा उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। हमको ये पता है कि हमारे पास टोटल काम कितना है, 200 है। तो 200 का आपने 45% लगा लिया, 45/100 कर दिया। ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 90। मतलब टोटल हमारे पास काम कितना आ गया, 90 आ गया। और जो डेली बेस का काम है वो कितना है, 9। अगर हम रोज 9 की रफ्तार से काम करते हैं तो 90 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन में वो काम को समाप्त कर देगा। इसी टाइप से अब दूसरा क्वेश्चन है, दो गोलाकार गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो गोलाकार गेंदों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दे रहा है, दो गोलाकार गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 दे रहा है। छोटे गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। छोटे गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बड़े गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। बड़े गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहां पर जो गोलाकार है तो वो कितने, 2 हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं हम सरफेस एरिया। मतलब ये S1/S2 दो गोलाकार है, एक का ये सरफेस एरिया, एक का ये। तो क्या होता है, 4πr1², इसका 4πr2²। तो अब यहां पर क्या दे रहा है कि इसका 4/9 आ गया। ये कितना आ गया, ये से कैंसिल हो गया, r1/r2 का होल स्क्वायर आ गया। ये अंडर लग जाएगा, 4/9 = r1/r2 कैंसिल आउट हो गया, 2/3 = r1/r2। अब इन्होंने ये बोला कि जो छोटे गेंद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 है। तो अब यहाँ पर तो छोटी गेंद की त्रिज्या क्या ले लिया हमने, 2/3 = 4/r2। तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। मतलब r2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। यानी बड़ी गेंद की जो त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई क्या होगी। सबसे
बड़ी छड़ी की लंबाई क्या है? यदि कमरे की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, तो अब जो कमरा होता है वो क्या होता है? घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड टाइप होता है, जैसे माचिस हो गया, ये सारे सिस्टम क्या होता है? क्यूबाइड आते हैं। अगर क्यूबाइड में जैसे मान लो आपका कमरा ऐसे है, अगर इसमें छड़ डालोगे तो कैसे डालोगे? ऐसे छड़ाएगी, तो सबसे बड़ी लंबी छड़ कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब एल यहां पर कितना दे रहा है आपका? अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 576, 256 और 324। इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 16 और 7 5 12, 12 2 14, 1 15 और फिर ये जोड़ो, 3 2 5, 5 5 10, 11। तो ये किसका स्क्वायर रूट था? 34 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी छड़ आएगी वो कितनी लंबी होगी? 34 सेंटीमीटर लंबी होगी आपकी। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है, कह रहा है 90 किलोमीटर पर हावर, 90 किलोमीटर पर हावर की गति से एक ट्रेन, गति से यात्रा करने वाली ट्रेन, गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 150 मीटर लंबी, यात्रा करने वाली 150 लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? लेगी। अब यहां पर क्या दे रहा है? जैसे हमारे पास ये क्या है? एक ट्रेन है और ये क्या है? हमारे पास एक सुरंग है। जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रहा है? 150 और सुरंग की 250 दे रहा है। मगर इन्होंने ये कहा है कि ये हमारे पास ट्रेन है और ये सुरंग है, सुरंग दिया। तो इन्होंने ये बोला है कि जब ट्रेन इस सुरंग को पार कर जाती है तो हम करते क्या है? इन दोनों की जो लेंथ है उसको प्लस कर देते हैं। मगर यहां पर ये क्या दे रहा है? ये मीटर में है और ये मीटर में है, मगर स्पीड यहां पर क्या दे रहा है? 90 किलोमीटर पर हावर। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ क्या है? किलोमीटर है और ये क्या है? मीटर है। तो पहले हम इस किलोमीटर पर हावर को चेंज कर देंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस है, वो स्पीड आ गई। और हमारे चाहिए क्या है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ गया? इन दोनों को प्लस कर दो, 0
5 5 10 की 0, 1 1 2, 2 1 3 1 4 अपॉन 25। 5 से काट दो इसको, 80 अपॉन 5, फिर 5 से काट दो, कितना आ गया 16 सेकेंड का टाइम लेगा।